नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मने फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। प्रोफेसर इसरारुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो बच्चा अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करता है, अच्छी तरह तालीम हासिल कर सकता है और किसी ज़बान में नहीं समझ सकता। हमारा तालीम का मकसद बच्चों को तालीम सिखाना है। जब तक बच्चे अंग्रेज़ी नहीं सीखते, दुनिया में तरक्की हासिल नहीं करते। मगर अंग्रेज़ी सीखने के लिए इनको अपनी मादरी ज़बान में समझना होगा। उर्दू की तरक्की के लिए कई अंजुमनें काम कर रही हैं। कई अंजुमनों का क़याम होकर 5, 10, 15, 25 साल हो चुके हैं और अरसा गुजर चुका है, मगर अफसोस कि उर्दू की तरक्की के लिए कुछ भी काम नहीं हुआ। प्रोफेसर ने मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने पर जोर दिया। जनाब अली, अभी जो आप बात कर रहे थे कि भाई उर्दू की बका, उर्दू की तरक्की कैसे होगी। उर्दू जो है ICU में है, ये हमारी मातृ ज़बान है, बहुत मीठी ज़बान है। तो खैर इससे कोई मतलब ये मीठी है नहीं है। अब मैं उर्दू की तारीफ़ करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। परसों भी हम उर्दू घर में मदद किए थे हमें, तो वहाँ पे भी हम यही बात किए। हम जो अहमियत बताना चाह रहे हैं, उर्दू की अहमियत बताने के लिए नहीं ठहरे हम यहाँ पर। हम मादरी ज़बान की अहमियत बता रहे हैं। जो लड़का मादरी ज़बान में समझ सकता वो किसी ज़बान में नहीं समझ सकता। हमारा जो मकसद है वो उर्दू को प्रमोट करना नहीं है। हमारा मकसद तो बच्चों को इंग्लिश सिखाना है। तो सारी दुनिया के तालीमात, हायर स्टडीज़, डिग्री, इंटर डिग्री, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन और ये MPhil और जितने भी ये डॉक्टरेट है, सारे के सारे इंग्लिश में। कोई वो नहीं है। जब तक इंग्लिश नहीं सीखा दुनिया में कोई काम हो नहीं सकता। तो इस चीज़ को तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब उर्दू वालों को देखते उर्दू की तारीफ़ शुरू हो गई, इंग्लिश वालों को देखते इंग्लिश की तारीफ़। इससे मसले का हल नहीं होगा। अब रहा मसला जो उर्दू के अंजुमन जो काम कर रहे हैं, अभी तक एक पैसे की तरक्की नहीं करे। कोई 10 साल पहले बना के बैठे अंजुमन, कोई 15 साल, कोई 25 साल से अंजुमन चला रहे, क्या है उर्दू की बका। और इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। ना ये सिंसियर है, ना सीरियस है, ना इनके पास आज तक इनसे जब हम सवाल करें तो एक्शन प्लान नहीं है इनके पास। उर्दू की बका के लिए हम चाहते क्या हैं? हमेशा नेता बनने की ख्वाहिश है हमारे समुदाय के लोगों को। नेता कैसे बनना? नेता बनना आसान है, सामने वालों को बुरा बोल दो। हुकूमत ये नहीं कर रही, हुकूमत वो नहीं कर रही हो, हुकूमत जालिम है, हमारी बात नहीं सुन रही है, हम उर्दू हमारी ज़बान है। ये फजूल बातें करके गुमराह कर रहे हैं हमारे लोग। हकीकत में ऐसा नहीं है, हुकूमत बुरी नहीं है, कोई हुकूमत अभी तक ऐसी कोई बुरी नहीं है। असल में मसला ये है कि हम एक्शन प्लान नहीं दे रहे। हम तरक्की का मतलब क्या है, चाहते क्या है हम उर्दू के लिए? उर्दू की तरक्की जब होगी जब उर्दू के स्कूल क़ायम होंगे। तो उर्दू में अगर से हम क़ायम कर दिए, हुकूमत चलो भाई बोल दी कि भाई चलो हम 250-300 स्कूल शहर में हम खोल देंगे, यहाँ से वहाँ तक, वो देर नहीं लगती, वो लोग कर देंगे, हमको यकीन है। शरीक कौन कराएंगे वहाँ पर? कोई शरीक कराने वाला नहीं है, इसलिए तो स्कूल बंद हुए। सब जहनों में ये बैठा हुआ है कि KG से अगर से बच्चा इंग्लिश में पढ़ेगा तो इंग्लिश में माहिर होगा। ये वहम है। वहम उसे कहते जो चीज़ गलत है। ये सही ये है कि जब तक मादरी ज़बान में अबूर नहीं है, उन्हें फ़ॉरेन लैंग्वेज नहीं सीख सकता। अब ये जो इंग्लिश मीडियम पढ़ने से क्या हो रहा, ना इंग्लिश में सही है ना तो उर्दू में है। उनके ज़िंदगियाँ बेचारों के वो हो जा रहे हैं। अब एक PG करके जो निकल रहे हैं, कोई MBA है, MCOM है, MSc है, उनसे जाके पूछा, 95% बात करने के काबिल नहीं है। वो स्पोकन बिलो प्राइमरी लेवल उनका स्टैंडर्ड नहीं है बातचीत में। इंटरव्यू में परेशान हो रहे हैं, वो हैबत खाए हुए हैं। किसी से सवाल करें हम, मैं जाता हूँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, उनको ये पता नहीं है इंडिफिनिट में कंटिन्यूस का फ़र्क क्या है। आई एम गोइंग बोल दे रहे हो, आई एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है। मैं पूछा उनसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, मैं जाता हूँ का मतलब आई गो। एक क्लास में गया था मैं 10th में बात करने के लिए, ऐसे इंटरेक्ट होने वहाँ इन्वाइट करे थे। 50 बच्चों में एक लड़की जवाब दी कि भाई आई गो, मैं जाता हूँ। तो वो इंग्लिश से भी सही वाकिफ़ नहीं हो रही। मुसीबत तो ये है, इसलिए कि मादरी ज़बान में नहीं पढ़ रहे। तो हमारा ये कहना है कि 10th तक उसको अपनी मादरी ज़बान में पढ़ाएं। ये नहीं कि उर्दू में पढ़ो। किसी की तेलुगु है, किसी की हिंदी है, किसी के मलयालम है, उर्दू है। तो ये उर्दू की तारीफ़ करके मैं हमदर्दी हासिल करना नहीं चाह रहा हूँ कि भाई देखो हमारी ज़बान है, मीठी है। नहीं नहीं नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। फजूल बात उनसे, मीठी है, उनकी ज़बान कड़वी है, ये सब टाइम फजूल बातें, बचकानी बातें हैं ये। हम अहमियत दिलाना चाह रहे हैं मादरी ज़बान की। यहाँ यूनाइटेड नेशंस के जो अप्रूव्ड स्कॉलर्स है, तो उनका भी यही कहना है कि भाई जो मादरी ज़बान की जगह कोई नहीं ले सकता। सारी ज़िंदगी आप फ़ॉरेन में लैंग्वेज में गुजार दो, मादरी ज़बान में जो कंफर्ट रहता है उन्हें किसी में नहीं हो सकता। तो 10th तक हम उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। 10th तक पढ़ना चाहिए, तो उतना काफ़ी है उसके लिए अपनी मादरी ज़बान पर अबूर हासिल करें। और साथ ही साथ उन्हें जो इंग्लिश फ़ॉरेन लैंग्वेज है, चाहे वो फ्रेंच पढ़े, इंग्लिश पढ़े या स्पेनिश पढ़े, जर्मन पढ़े, जो भी सीखना है। अभी तो इंग्लिश है हमारे सामने फ़ॉरेन ज़बान।
تو اس میں عبور حاصل کرنے کے لیے ماں نے اس کو انگلش میں لکھنا ہے، انگلش کا معنی اردو میں لکھنا ہے. جب اردو نہیں آتی تو لکھیں گا کہاں؟ تو اب مثال کے طور پر جگالی کرنا، ایک صاحب سے پوچھا میں ایک لڑکے سے، اس کو نہیں معلوم، نہ جگالی بھی نہیں معلوم اور اس کا انگلش میں معنی چوئنگ دا کپ وہ بھی نہیں معلوم. تو پھر اتنے دن پڑھے کیا یہ لوگ؟ تو اس لیے ہماری ادب گزارش ہے والدین سے بھی کہ یہ وہم کو ذہن سے نکال دو کہ کے جی سے انگلش میں پڑھنے سے شروع سے انگلش میں پرفیکٹ ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا. جا کے گراؤنڈ ریالٹی کا ہے دیکھو، آپ جا کے ان کو کوئی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی بات کرتے ہوئے نظر، اگر سے چھیڑ کے آپ انٹریکٹ بھی کریں گے، انیشیٹ بھی کریں گے انگلش میں بات کرنے کے لیے، جواب نہیں دیں گے آپ کو، کیونکہ ان کو ٹینسز پہ عبور نہیں ہے، نہ ویکیبلری ہے ان کے پاس، نہ تو بیسک گرامر ہے. تو 94% بچے تو یہ سروے میں ثابت ہوا، میرا سروے نہیں ہے، جو پروفیشنل سروے ہے میرے پاس اس کی ویڈیو رکھی ہوئی ہے. 94% انجینئرس آر ناٹ فٹ فار دا جاب، کام کے قابل نہیں ہے بولے، نہ وہ اردو کے ہیں نہ تو انگلش کے ہیں بیچارے ہو. تو ان کی زندگیاں خراب ہو رہی. اس سے بہتر یہ ہے کہ اب ایک کمپین چلانا چاہیے. جو این جی او گروپس ہے تو ان کا کام یہ ہے کہ ہر محلے میں ایک میٹنگ رکھیں، والدین کو سمجھائیں کہ بھائی یہ جو وہم ہے ہم ذہن سے نکالو. وی ووڈ لائک ٹو ڈسپل دا ایلوژن. یہ وہم کیا ہے؟ بچپنے سے انگلش پڑھنے سے انگلش میں پرفیکٹ ہوگا، یہ غلط ہے. یہ 10 تک اس کو پڑھاؤ اپنی مادری زبان میں، چاہے وہ تیلگو ہو چاہے وہ اردو ہو. اب اس کے معنی انگلش میں لکھائیں گے تو ویکیبلری بھی امپروو ہوگی. اب ایک پی جی نکالنے کے بعد دیکھیں گے تو اس کے پاس 200 الفاظ کا ویکیبلری نہیں ہے. اس کا مطلب اس کی جو لینگویج پروفیشنسی ہے بلو پرائمری ہے. 200 ورڈس اگر سے نہیں ہے اس کے پاس، تو اگر سے پرائمری لیول کی انگلش پروفیشنسی حاصل ہونا ہے ایٹ لیسٹ 200 to 300 ورڈس کا ذخیرہ اس کے پاس ہونا، وہ تو ہے نہیں. تو جب پی جی نکال لیے، پوسٹ گریجویشن ایم کام نکال لیے، ایم بی اے نکال لیے، اس کے بعد 200 الفاظ نہیں ہے، اس کا مطلب اس کی جو انگلش لینگویج ہے وہ بلو پرائمری لیول ہے. تو یہ ایجوکیشن کا کام ہے، ایجوکیشن اس کو آگے بڑھانا. تو ان سے مشورہ کرنا. اب یہ سیاسی لیڈر آ جاتے ہیں اپنے روٹیاں سیکنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے کچھ بھی بول دیے. اردو کی بخا، چلو پہلے وہاں پہ گل پوشی، شال پوشی، اس کے بعد میں چائے نوشی. گھر دیجیے ناظرین، مریم فاطمہ کو اجازت. ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.